हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? जो पुष्कर झील है ये कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर का वन है यह प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो यह प्रसिद्ध है सिंह सेक्चुअरी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, सिंह सेक्चुअरी के लिए गिर का जो वन है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? जो गारो हिल्स ये कहाँ पर है? तो यह स्थित है दोस्तों मेघालय में, गारो हिल्स। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का जो स्विट्जरलैंड कहलाता है कौन सा स्थान? तो हो जाएगा कौसानी, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौसानी। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जो कार्बेट नेशनल पार्क है कौन से जिले में है? तो यह हो जाएगा आपका नैनीताल में है। ऑप्शन ए नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? जो कृष्णराज सागर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मैसूर में कृष्णराज सागर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कौन से राज्य में स्थित था दोस्तों? यह स्थित था बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? यानी जो सारनाथ में सम्राट का स्तंभ है कौन सा सम्राट का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर है? जो भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो बीजापुर है वह प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो यह प्रसिद्ध है गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जो अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? जो आगा खान पैलेस है महाराष्ट्र में कौन से शहर में है? तो ये पुणे में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया था किसने किया था? तो यह किया था राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी मुंबई में कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1913 में रखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930, ध्यान रखिएगा 13 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? श्री अरबिंदो आश्रम यह स्थित है दोस्तों पांडिचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो प्रसिद्ध है दोस्तों नौ नालंदा बिहार है महाविहार, यह प्रसिद्ध है दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? जो भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? कहाँ के वास्तुकार ने दोस्तों लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? तो हो जाएगा ईरान के वास्तुकार। ऑप्शन सी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एतमाउ ढौला का मकबरा आगरा के किसने बनवाया था? यानी जो एतमाउ ढौला का मकबरा है आगरा में वह किसने बनवाया था उस मकबरा को? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नूरजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? जो विश्व शांति स्तूप है बिहार में यह कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के यह राजगीर में है। ऑप्शन सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? जो उज्जैन का जो प्राचीन काल में पुराना जमाने में नाम था क्या नाम था? तो ये था अवंतिका था। ऑप्शन यहाँ पे भी अवंतिका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर था दोस्तों? यह था कौशाम्बी। ऑप्शन यहाँ पे सी कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? किस स्थान के दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर हम्पी के। ऑप्शन सी हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? जो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की सिलिकॉन घाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? जो उत्तर भारत में जो चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो बाकी यहाँ पे वैष्णो देवी है जो कि चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। बाकी यहाँ पे बद्रीनाथ भी चार धाम यात्रा का हिस्सा है, गंगोत्री भी चार धाम यात्रा का हिस्सा है और केदारनाथ भी चार धाम यात्रा का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ पे जो गंगोत्री है ये चार धाम जो वैष्णो देवी है ये चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? जो धर्मराज रथ स्मारक है कहाँ पर है? तो हो जाएगा महाबलीपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी महाबलीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या फिर मुग घाटी दोनों एक ही है दोस्तों, दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो यह दोस्तों केरल राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो सांची स्तूप का निर्माण कराया था किसने? तो हो जाएगा अशोक ने कराया था सांची स्तूप का निर्माण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? कौन से शहर में दोस्तों झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? तो यह ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पे ये ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? जो चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है उसका सर्जक कौन था? तो हो जाएगा नेकचंद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेकचंद। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध बसा शहर दोस्तों भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध बसा शहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल में नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? पर्वतीय स्थल दोस्तों नाम का अर्थ ब्रजपात है, तो हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन यहाँ पे ये दार्जिलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो यह पल्लव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे? इन ऑप्शन में से किससे दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध? हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता है? दोस्तों माना जाता था दोस्तों, किसे माना जाता था? यह माना जाता था लोधी गार्डन को। ऑप्शन यहाँ पे बी लोधी गार्डन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यानी सीधा सीधा दोस्तों जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो गोल गुंबज है ये किसका मकबरा है? अगर पूछ दे एग्जाम में तो यह आदिल शाह का मकबरा है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों बीजापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्यटक आकर्षण स्थल है जो कि हरियाणा राज्य में नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे नालंदा, जो कि हरियाणा राज्य में नहीं है, ये आपका बिहार राज्य में है। ध्यान रखना आप लोग, ये नालंदा जो कि बिहार में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊपर कोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? दोस्तों जो ऊपर कोट बौद्ध गुफाएं है गुजरात के कौन से शहर में मिलेगी? तो हो जाएगा जूनागढ़ में मिलेगी। ऑप्शन यहाँ पे बी जूनागढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? जो भारत के कौन से राज्य में बुक्सा किला मिलता है दोस्तों? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बुक्सा किला मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी
बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए। दोस्तों ध्यान रखना, जो श्रीगिरी और बद्रीनाथ और द्वारका और पुरी में जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं किसके द्वारा यह किया गया है, आदि शंकराचार्य के द्वारा। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी आदि शंकराचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो आमेर का किला है ये कौन से राज्य में स्थित है, यह राजस्थान राज्य में आमेर का किला स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की याद में बनवाया गया है। दोस्तों किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की याद में बनवाया गया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया है। कौन सा, इंडिया गेट बनाया गया है। ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है उनमें से एक स्थान नहीं है, कि ये रायगढ़ उनमें से एक स्थान नहीं है, बाकी लुम्बिनी है, बोध गया है और सारनाथ है। और भी ऐसे 8 स्थान है जिनमें से यहाँ पे 3 इस ऑप्शन में दिए गए हैं, बाकी यहाँ पे और नहीं दिए गए। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ इन ऑप्शन में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मोन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। जो खुला हाथ स्मारक है जो चंडीगढ़ का दोस्तों, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो यह किया गया है कार्बूजियर के द्वारा। कार्बूजियर ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का एक आधिकारिक निवास में स्थित है। जो मुगल गार्डन है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के अंदर है। यह हर साल कब जनता के लिए खोल दिया जाता है, जनता के लिए हर साल खोला जाता है। यह कब खोला जाता है, यह फरवरी और मार्च महीने में यह जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी और मार्च। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था। जो कुतुब मीनार जो कार्य निर्माण का जो पूरा कराया था कौन से शासक ने, तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है वर्तमान में से हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, और यह मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। और यह कौन से काल अवधि में बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1878 से लेकर 1888 के बीच में बनाया गया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1878 से 1888 के बीच में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है। जो पुष्कर झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।